हेलो एवरीवन, आप सभी का सैनी संस्कृत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी विभक्तियों में आज स्टार्ट होगी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें जो स्थित क्रिया का जो आधार होता है उसमें अधिकरण कारक होता है। अधिकरण क्या है? इसका कारक, सप्तमी विभक्ति का कारक होता है अधिकरण। और इसके कारक चिन्ह होते हैं में, पे, पर। जैसे घर में, छत पे, ऊपर, ये हमारे सप्तमी विभक्ति के कारक चिन्ह हैं। जैसे पेड़ पर कौवा बैठा है। पेड़ पर, कहाँ पर? पेड़ पर कौवा बैठा है, यानी कि जो उसकी स्थित क्रिया है उस क्रिया के आधार पर जो है अधिकरण यानी कि सप्तमी विभक्ति लगती है। सबसे पहले हम लेंगे सेंटेंस। जैसे मैंने 7 सेंटेंसेस लिए हैं, इनको हमें हिंदी से संस्कृत में बनाना है। तिलों में तेल है या तिलों में तेल होता है। ठीक है, तिल तो जानते ही होंगे ना, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल। तो सरसों में भी जो सरसों के बीज होते हैं उसमें तेल होता है। ऐसे तिलों में तेल है या तिलों में तेल होता है। जिसमें समस्त अवयव में कोई वस्तु व्याप्त हो, मतलब किसी चीज में कोई वस्तु व्याप्त हो। जैसे क्या? तिल, तिल के अंदर क्या है? तेल। तो जहां पर समस्त अवयवों में कोई वस्तु व्याप्त हो वहां पर हमारी सप्तमी विभक्ति आती है। तिलों में तेल, तिलेषु। तिलेषु तैलम विद्यते। माता पुत्र को प्रेम करती है। माता पुत्र को प्रेम करती है। जहां पर मतलब जो कर्ता की जो इच्छा है, अभिलाषा है, आसक्ति है। यदि इच्छा, अभिलाषा, आसक्ति यानी कि प्रेम, जहां पर इच्छा हो, अभिलाषा हो या फिर आसक्ति यानी कि प्रेम हो, वहां पर हमारी सप्तमी विभक्ति आती है। माता पुत्र को प्रेम करती है। किसको? पुत्र को। तो पुत्र के प्रति उसकी आसक्ति है। जो हमारा इसका कारक चिन्ह है वो को, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति हो गई। लेकिन प्रेम, आसक्ति होने के कारण इसमें यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आएगी। माता किसको प्रेम करती है? पुत्र को। माता पुत्रे स्नेहती। स्नेहती। ठीक है। फिर है सूर्य के अस्त होने पर पक्षी घोंसले में चले गए। कितना बड़ा सेंटेंस है। 2 इसमें वाक्य हैं। सूर्य पहले हुआ हमारा सूर्य अस्त और उसके बाद पक्षी घोंसले में चले गए। 2 काम हो गए हैं, 2 क्रियाएं हैं। तो एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया समाप्त होती है। पहले एक होगी फिर दूसरी। तो सूर्यास्त हुआ, फिर पक्षी घोंसले में चले गए। जहां पर एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है वहां पर हमारी सप्तमी विभक्ति आती है। सूर्य, सूर्य अस्तम गते पक्षिणः पक्षिणः कहां पर चले गए? नीड़, घोंसले को बोलते हैं नीड़, नीड़म। गतः
फिर है बालकों में रमेश श्रेष्ठ है। बालकों में रमेश श्रेष्ठ है, जहां पर मतलब एक समूह है, समूह में से किसी एक की श्रेष्ठता को निर्धारित किया जाता है। वहां पर हमारी दो विभक्ति आती है, या तो षष्ठी या फिर सप्तमी, दोनों ही आ सकती हैं, षष्ठी या सप्तमी, जहां पर किसी की श्रेष्ठता को घोषित किया जाता है या निर्धारित किया जाता है कि एक समूह में एक ही बच्चा जो सबसे श्रेष्ठ है उसको चुना जाता है। वहां पर हमारी सप्तमी या फिर षष्ठी विभक्ति आती है। बालकों में बालकेषु, बालकेषु ये तो हो गया सप्तमी विभक्ति, ठीक है। और या फिर षष्ठी विभक्ति भी लगा सकते हैं हम, बाल का नाम, ये षष्ठी का बहुवचन है और ये सप्तमी का बहुवचन है। बालकेषु बालकों में, बाल का नाम, बालकों का वैसे तो हो जाएगा लेकिन ये षष्ठी विभक्ति हो जाएगी हमारी, तो लेकिन हमारा मतलब अभी यहाँ से है। बालकेषु रमेश है, कौन श्रेष्ठ है? रमेश, रमेश श्रेष्ठ। ठीक है। फिर है चमड़े के लिए हिरण को मारता है, जहां पर कोई कार्य किसी कारण से किया जाए, मतलब किसी काम के लिए किया जाए, किसी कार्य को किसी काम के लिए किया जाए, यानी कि निमित्त कोई कारण हो, तो वहां पर हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। हिरण को मारता है, हिरण को मारता है किस लिए? चमड़े के लिए, उसकी स्किन, उसके चमड़े के लिए हिरण को मारता है। तो कारण क्या हो गया? चमड़ा, उससे चमड़ा प्राप्त करना। तो ये इसका हो जाएगा हमारा फिर चर्म, ये चर्म बोलते हैं चमड़े को, चर्मणी, मृगम हिरण, मारना हंती। ठीक है। फिर है श्री कृष्ण बंसी बजाने में प्रवीण है। श्री कृष्ण बंसी बजाने में प्रवीण है। जिस कार्य में कोई कुशलता, निपुणता, प्रवीणता या पांडित्य झलकती हो, मतलब कुशलता झलकती हो, निपुणता, प्रवीणता या फिर पांडित्य, वहां पर हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसा श्री कृष्ण वंशी बजाने में प्रवीण है, किसमें? वंशी बजाने में। श्री कृष्ण वंशी वादने प्रवीण है। मेरी माता खाना बनाने में कुशल है, किसमें कुशल है? खाना बनाने में। कौन? माता। मम माता भोजनस्य, बालकस्य बालके बाल का नाम, हाँ, भोजनस्य बनाने में, पाचने, यहाँ इसमें आएगी हमारी सप्तमी विभक्ति, पाचने कुशला। कुशल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, इसलिए कुशला। यदि माता की जगह पिता होता तो ये कुशल हो जाता। ठीक है। ये हमारी सप्तमी विभक्ति के कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने आप लोगों को समझाए हैं। इसके ही अकॉर्डिंग आप और सेंटेंसेस अपनी बुक से, जो व्याकरण की बुक होती है उसमें शायद मिल जाएंगे, तो उससे प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि नियम अच्छे से पढ़िए, समझिए, तभी आप जो है विभक्तियाँ समझ पाएंगे। विभक्तियाँ इतनी आसान नहीं है जितना हम एक बार पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि हाँ भाई आ गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब सभी विभक्तियाँ हो जाएगी, जब उसकी मिक्स
आप सेंटेंसेस करोगे तो पता चलेगा कि जो है कितने हमने रूल याद किए हैं। ठीक है, तो मेरी इस बात को बार बार कहने के बाद भी आप शायद पता नहीं समझ रहे हैं या नहीं, कोई बात नहीं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।